नमस्कार साथियों, डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 28 जुलाई 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। इस सेशन के अंदर साथियों अपने सूझे सार भी देख लेंगे। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। साथियों अगर आवाज़ कम आ रही है तो थोड़ी तबीयत खराब है, एक दिन आपको एडजस्टमेंट करना होगा। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश का दूसरा आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा। तो साथियों अजमेर के अंदर है जो खोला जाएगा। प्रदेश का दूसरा आयुर्वेदिक योग व प्राकृतिक चिकित्सालय विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा। चिकित्सा विश्वविद्यालय है जो कहाँ पर खोला जाएगा, तो अजमेर के अंदर। यह प्रदेश का दूसरा आयुर्वेदिक योग व प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय होगा। यह विश्वविद्यालय आने वाले समय में साथियों राज्य की स्वास्थ्य चुनौतियों के निराकरण में क्या करेगा, सहायता प्रदान करने वाला है। तो इम्पोर्टेंट है कि प्रदेश का दूसरा आयुर्वेदिक योग व प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय है जो कहाँ पर खुलेगा, तो आंसर हो जाएगा अजमेर के अंदर है जो साथियों इसको खोला जाएगा। और हाल ही के अंदर साथियों ये घोषणा है जो की गई है, तो इम्पोर्टेंट है रहेगा। पहला जोधपुर के अंदर है, ये भी आपको याद है रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा और आपसे पूछा पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राज्य सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। तो आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। सीधा का सीधा आपको याद है रखना है कि राज्य सरकार के द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंदर स्ट्रीट वेंडर्स को है जो साथियों 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा, बिना किसी ब्याज के दिया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। यानी सरकार है जो साथियों स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो उनको 50,000 रुपये का ऋण देगी और वो भी किसी भी ब्याज की बिना शर्त के, यानी उनसे ब्याज है जो नहीं लिया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये क्वेश्चन साथियों कन्फर्म आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में है जो पूछा जाएगा। तो इसे आपको याद है रखना है कन्फर्म रूप से। स्ट्रीट वेंडर्स तो साथियों आपने देखा होता है वो सड़क के आसपास या आप हमने जो देखते हैं कि सिटी के अंदर जो कॉलोनियाँ होती हैं उनके बाहर जो आपने नॉर्मल सब्जी बेचते हैं, कुछ भी छोटा मोटा जो कार्य करते हैं, उनमें जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको सरकार है जो सहायता देने वाली है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भूटान में संपन्न 8वीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता। तो आंसर हो जाएगा अबर भाटी व दीपिका कुंद्रा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा क्या जाएगा साथियों, आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही के अंदर भूटान में संपन्न 8वीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप के अंदर अबर भाटी ने रजत पदक है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर जीता। तो आंसर होगा 63 किलोग्राम भार वर्ग में। वहीं दीपिका ने है जो 50 किलो भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। तो ये क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है रहेगा। अबर भाटी व साथियों दीपिका कुंद्रा, इनकी कैटेगरी भी आपको याद रखनी है। और इन्होंने अबर ने तो जीता है 63 में और दीपिका ने जीता है 50 किलोग्राम के अंदर। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रदेश में पंचायत समितियों की संख्या कितनी है साथियों। तो आंसर हो जाएगा 365। अभी हाल ही के अंदर साथियों जो उथल पुथल चल रहा है राजस्थान में, उससे अपने को कुछ नहीं लेना है। जो आर्थिक समीक्षा आई है 2023-24 उसके अनुसार प्रदेश में पंचायत समितियों की संख्या कितनी है, तो 365 बताई गई है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में 365 पंचायत समितियां हैं, 33 जिला परिषदें और 11,208 ग्राम पंचायतें हैं। तो ये आंकड़े हैं जो साथियों ऑफिशियल रूप से हैं जो सरकार के द्वारा अभी जारी किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान के अंदर पंचायत समितियां, ग्राम पंचायत, जिला परिषदें कितने हैं। तो ये आपको याद है रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश की किस सर्पंच खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ है। तो आंसर हो जाएगा दिव्यांशी जैन का। प्रदेश के किस सर्पंच खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ, दिव्यांशी जैन। दिव्यांशी जैन का चयन भारतीय सर्पंच टीम में हुआ है। यह जयपुर की रहने वाली है, ये आपको याद रखना है। यानी जो एशिया के लिए साथियों जो टीम जा रही है भारत की, उसके लिए है जो साथियों अपनी जयपुर की दिव्यांशी जैन है, उनका साथियों चयन है जो सरपंच खिलाड़ी है उनका चयन है जो भारतीय टीम में किया गया है। कि जिला प्रशासन के द्वारा केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए पहल कैंप की शुरुआत की गई है। यानी साथियों जो
अपने राजस्थान सरकार व केंद्र सरकार की जो भी महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना है और जिसके अंदर जो लोग पात्र हैं उनको लाभान्वित यानी उनको लाभ प्रदान करने के लिए यानी उनको जानकारी देने के लिए कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप इस प्रकार से हैं जो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। उसके लिए साथियों की जिला प्रशासन के द्वारा पहल कैंप की शुरुआत की गई। तो आंसर हो जाएगा सलूम्बर। सलूम्बर जिला प्रशासन के द्वारा केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए पहल कैंप की शुरुआतें की गई है। ये एक प्रकार का नवाचार है जो साथियों इम्पोर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार का क्वेश्चन है जो साथियों पूछे लिया जाता है, अपने आप में इम्पोर्टेंट है रहेगा। निःशुल्क दवा योजना क्रियान्वयन में देश में प्रथम राज्यों को मिला। तो आंसर हो जाएगा राजस्थान को। जून 2024 तक राजस्थान 76.78 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। भारत सरकार की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्टें जारी की गई है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये रिपोर्ट साथियों परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इसके अंदर राजस्थान 76.78 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। द्वितीय स्थान है जो तेलंगाना को मिला है। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अब अपने साथियों जो सूजर सारे इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये देखिएगा कि राजस्थान की 586 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित कर दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, लिख लीजिएगा, छपेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और कन्फर्म पूछा जाएगा। प्रतिबद्धता के साथ संचालित किया जाएगा टीबी मुक्त राजस्थान अभियान। चिकित्सा मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह खिमसर की पहल पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान को टीबी मुक्त बनाने की ओर तेजी से अगर हो रहा है। विभाग के सतत प्रयासों से भारत सरकार के केंद्रीय 6 अनुभाग ने राज्य की 586 ग्राम पंचायतों को है जो साथियों क्या कर दिया है? टीबी मुक्त घोषित किया है। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। सीधा का सीधा पूछा जाएगा कि हाल ही के अंदर राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित कर दिया? तो आंसर हो जाएगा 586 ग्राम पंचायतों को घोषित कर दिया है। तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में प्रथम। राजस्थान निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में देश भर में प्रथम स्थान है। राजस्थान के मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना देश भर में संचालित ऐसी निःशुल्क योजना है जो साथियों उसके अंदर शीर्ष स्थान पर है बना हुआ है। ये देखिए 76.78 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है। तेलंगाना 75 अंकों के साथ है द्वितीय स्थान पर है। प्रदेश में संचालित निःशुल्क दवा योजना में 1828 दवाएं क्या मिल रही है? अभी इसके अंदर दी जा रही है। ये आपको याद है रखना है। इसके अलावा 12 चित्तौड़गढ़ जोधपुर के लोगों ने मुख्यमंत्री जी से जो मुलाकात है और की और उनको अपनी जो भी समस्याएं थी उनके बारे में बताया है। इसके अलावा गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण है। प्रथम चरण में 5 लाख गोपालकों को लाभ इसके अंदर मिलेगा। 23,000 करोड़ रुपए के अलग अलग साथियों अल्पकालीन फसली ऋण वितरण होंगे। 1000 नए कस्टमर हायरिंग सेंटर खुलेंगे। इसके अलावा 65 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 650 करोड़ रुपए हैं जो डाले इसके अंदर जाने वाले हैं। तो ये था साथियों आज का सेशन। सूजन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि साथियों कई बार सूजन के अंदर जो महत्वपूर्ण चीज़ें का प्रकाशन हो जाता है, जैसे इसके अंदर देखिए कि 586 जो आपकी ग्राम पंचायतें हैं वो टीबी मुक्त घोषित हो चुकी है। निःशुल्क दवा योजना वाला हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे लिए जाते हैं। यानी ये रहा प्रथम चरण में 5 लाख गोपालकों का है जो साथियों गोपाल क्रेडिट कार्ड जो योजना है उसके तहत सरकार है जो लाभ देने वाली है। इस प्रकार का ये इम्पोर्टेंट है। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना 70.40 लाख परिवार लाभान्वित। 1.10 करोड़ सिलेंडर वितरित हैं जो इसके अंदर किए जा चुके हैं। तो मेरा प्रयास रहता है साथियों जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो वही आपके साथ शेयर की जाए, ना कि क्लास को वॉच टाइम का खेल बनाया जाए। यानी जितना ज़्यादा वॉच टाइम होता है उससे आपको लगता है कि पैसे आते हैं, लेकिन साथियों यहाँ पर सीधा का सीधा कंसेप्ट है स्टूडेंटों को हित में कि आपको तैयारी करवाई जाए करंट अफेयर्स की, वो भी कम समय में। और क्वालिटी वाले सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। और साथियों ऐप पर आपको डाउनलोड करना है और उसको 5 स्टार रेटिंग देने का काम भी आपको करना है। इसके अलावा साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनकी सुविधा आपको ई नोट्स के अंदर है जो इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप के अंदर मिल रही है। वहाँ पर आप ई नोट्स के माध्यम से भी अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा डेली आपको वहाँ पर साथियों करंट अफेयर्स की क्यूज मिलेगी। इसके अलावा अन्य भी क्यूजें हैं जो आप वहाँ पर कर पाएंगे, तो आप अपनी तैयारी को दिनों दिन बेहतर है जो इन्फ्यूजन नोट्स के साथ कर पाएंगे। तो जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट्स से। धन्यवाद।